तत्काल टिकट आईआरसीटीसी के वेबसाइट या ऐप से बुक करना है, बहुत जल्दी बुक करना है तो इसके लिए आपको 3 स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर आप किसी एजेंट के पास नहीं जाना चाहते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसके बाद चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी के ऐप से या आईआरसीटीसी के वेबसाइट से मैं तत्काल टिकट बुक कर लूँ, तो अगर आप 3 चीज़ नहीं करेंगे तो पक्का आपका टिकट नहीं बुक होगा और 2 से 3 सेकंड में जो है खेल खत्म। 3 चीज़ क्या करना है सो समझिए। उस 3 में से पहला चीज़ है प्री फिल्ड डाटा या मास्टर लिस्ट बनाना होगा। ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं। मास्टर लिस्ट या प्री फिल डेटा का मतलब है वो सारे इन्फॉर्मेशन जो एक पैसेंजर का होता है वो पहले से ही फिल करके रखना है और जिस समय टिकट बुक करेंगे ऑटोमेटिकली सारा डेटा आ जाएगा। ये कैसे आएगा? एकदम लीगल तरीके से, जेन्युइन तरीके से आईआरसीटीसी खुद ही इस चीज़ को अलाउ करता है। वो कहता है मास्टर डेटा आप पहले फिल करें, जहाँ पे नाम, डिटेल्स, इसके बाद केवाईसी वेरिफिकेशन सारा चीज़ कर करके आप प्रोफाइल में रख सकते हैं पहले से ही। मतलब कि जिस समय आपको टिकट बुक करना है उससे 1 घंटा पहले जाइए, सारा चीज़ करके, या उससे पहले ही आप पूरे फैमिली मेम्बर में जितने लोग हैं इस सब का प्री फिल डेटा करके रखे रहिए, बाद में काम दे देगा। तो ये पहले से अगर डेटा फिल्ड है तो उस समय भले 3 या 5 लोगों का आपको टिकट काटना है, सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब वहाँ पे पूरा पैसेंजर का डिटेल्स आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो टाइम बचेगा। दूसरा मायने रखता है इंटरनेट कनेक्शन। हम लोग सोचते हैं हमारे पास 5G इंटरनेट कनेक्शन है, इतना ज़्यादा स्पीड है, इतना Mbps का स्पीड है, तो क्यों नहीं इसी इंटरनेट कनेक्शन से तत्काल टिकट कट जाएगा। ये गलती आप मत करिए। मैं एक रीज़न दे रहा हूँ क्यों। देखिए, हम लोग मोबाइल इंटरनेट जो यूज़ करते हैं ना उसमें और ब्रॉडबैंड इंटरनेट में दोनों में अंतर होता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट का स्पीड एकदम फिक्स स्पीड रहता है, फ्लक्चुएशन नहीं के बराबर करता है। मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन में ये अलग चीज़ होता है। यहाँ पे आपके सिग्नल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड क्या होगा, अभी क्या है, और अगले सेकंड हो सकता है बहुत लो हो जाएगा, या वहाँ पे बहुत सारे यूजर होते हैं, शेयर्ड कनेक्शन रहता है, इसके कारण से स्पीड नहीं होगा, या DNS का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसे एप्लीकेशन होंगे जो आपके इंटरनेट कनेक्शन को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होंगे, तो ये दिक्कत कर सकता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप मोबाइल इंटरनेट के बदले वायरलेस होता है या वाईफाई होता है या किसी के पास फाइबर वाला ब्रॉडबैंड है, तो के बाद एक चीज़ मायने रखता है, वो होता है कि आप टिकट बुकिंग एप्लीकेशन से करें या कंप्यूटर या लैपटॉप से करें, मतलब कि वेबसाइट के थ्रू करें। मैं प्रेफर आपको कहूँगा कि एप्लीकेशन से अगर हो सकता है तो इसके लिए पहले आपको एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक करने वाला सिस्टम आपके पास आना चाहिए, नहीं तो ऐड आने के कारण आपसे मिस्टेक हो सकता है और स्लो स्पीड काम करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र है जहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं शो करेगा और जिसके कारण से डेस्कटॉप पे स्मूथली आप काम कर सकते हैं, तुरंत क्लिक कर करके तुरंत में आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब कि आदत नहीं है टिकट बुकिंग करने का, तब ऐसे लोगों को दे दीजिए जो बराबर टिकट बुकिंग करता है, खुद से करता है, वो तुरंत में स्पीडी मतलब कि बहुत ही स्पीड में और फास्ट में टिकट बुक कर देगा। ब्राउजर बेस पे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, माउस और कीबोर्ड का तुरंत इस्तेमाल किया, शॉर्टकट की इस्तेमाल किया और तुरंत में आपका टिकट बुक हो गया। अब इसके बाद भाई तीसरा जो आता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ जो मेन खेला होता है वो पेमेंट डिडक्शन का होता है। पेमेंट डिडक्शन जब तक होता है तब तक तो पता चलता है सीट बुक हो गया, और ये होता है पेमेंट गेटवे के कारण। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे की रोल प्ले करता है कि आप पेमेंट गेटवे कौन सा चूज करते हैं। देखिए, अगर इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे तब तो इंटरनेट बैंकिंग, फिर OTP आपके मोबाइल पे आएगा, फिर OTP वेरीफाई करेंगे तब जाकर के पेमेंट होगा, ये लफड़ा है। अगर इसके बाद अगर मान लीजिए कि UPI सेलेक्ट करते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे एट्सेट्रा कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, उसमें भी आपके एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन जाएगा, आप वहाँ पे अप्रूव्ड करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और तब तक पता चलता है कि सीट बुक हो जाता है और कोई बुक करके निकल जाता है। अब भाई क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा कि आईआरसीटीसी का ई-वॉलेट सिस्टम है, उसमें आप जितने का टिकट का पहले से मान लीजिए आपको पता होता है कि इतना टिकट लगेगा, इतना प्राइस होगा, तो उतना पैसा आप ई-वॉलेट में रख करके पहले से KYC करके रखे रहिए। वॉलेट में आप पैसा रखे रहिए, पैसा ज़्यादा मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि आईआरसीटीसी ने कंफर्म कर दिया, रेलवे डिपार्टमेंट कंफर्म कर दिया कि उस पैसे को बाद में आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आप अकाउंट में नहीं ले सकते हैं या कोई और चीज़ परचेज नहीं कर सकते। आपको हर हाल में रेलवे डिपार्टमेंट के लिए ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे में उतना ही पैसा रखें जितना आपको टिकट खरीदना है, इससे ज़्यादा का नहीं रखें। बहुत से बहुत होगा 100 रुपया ज़्यादा रखें, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। अब उस समय जब टिकट बुक करिएगा उस समय पेमेंट ऑप्शन में आप ई-वॉलेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तुरंत में पेमेंट डिडक्ट हो गया, बीच में थर्ड पार्टी की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। रेलवे का ही सर्वर है, रेलवे डिपार्टमेंट का वेरिफिकेशन सारा कुछ वेरीफाइड, तुरंत में काम हो जाएगा। और पेमेंट वाले पे जो कुछ सेकंड मतलब कि समय लगता है, चाहे वो पासवर्ड फिल करने का हो, चाहे वो एप्लीकेशन ओपन होने का हो, नोटिफिकेशन जाने का हो, चाहे फ़ोन पे का हो, चाहे OTP वेरिफिकेशन, नेट बैंकिंग हो, सारे झंझट से आप फ्री हो जाएंगे। तो कमाल का चीज़ है ना। अब ये चीज़ हो गया। अब एक लफड़ा लेकिन अभी आ रहा है जो मैक्सिमम यूजर के साथ आ रहा है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं
वो है कि अभी रिसेंटली बहुत सारे एजेंट जो होते हैं जो फर्जी तरीके से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, बहुत सारे एजेंट वाला सॉफ्टवेयर है जहाँ पे तुरंत में टिकट बुक हो जाता था और सेकेंडों में, मतलब कि आप आम लोगों को नहीं होता था, वो लोग बुक कर लेते थे और उस पर रेलवे धीरे धीरे एक्शन ले रहा था, लोगों की शिकायत बढ़ रही। उसके कारण से रेलवे ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया, वो है OTP वेरिफिकेशन जाना उस समय जिस समय आप टिकट काटेंगे उस समय, और OTP जाता ही नहीं है आम यूज़र को। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे यूज़र ने रिपोर्ट किया है सोशल मीडिया पे। क्या आप भी सच में फेस कर रहे हैं OTP को तत्काल टिकट काटते समय? नीचे बताइएगा। बाकी मैंने जो 3 स्टेप बताया है, 3-4 स्टेप, वो 3-4 स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, देखिएगा तत्काल टिकट कट जाएगा। वैसे अपना ओपिनियन रिव्यू जरूर डालिएगा, हो सके तो इसको शेयर करके लोगों को जानकारी बढ़ाइए।